मेरा नाम द्रौपदी देवी है। मैं बोड़िया पंचायत की उप मुखिया हूँ और उप मुखिया के होते हुए भी आशा वर्कर भी हूँ, जो स्वास्थ्य संबंधित कार्यकर्ता भी हूँ। और मेरा फर्ज बनता है कि उप मुखिया होने के नाते और स्वास्थ्य कार्यकर्ता होने के नाते अपना गांव का देखभाल करना, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को देना। जो हमें प्रखंड द्वारा या तो जिला के द्वारा जो भी हमको जानकारी सरकार द्वारा दिया जाता है, उसे हम घर घर जाके भी बताते हैं लोगों को कि किस तरह का दूरी बनाना है, मास्क पहनना है और किसी तरह का सर्दी बुखार खांसी हो तो उसके लिए हम लोग को कहाँ कहाँ सुविधा दिया गया है और हम लोग कहाँ कहाँ इसको इलाज करा सकते हैं। और जैसे किसी को कोरोना पॉजिटिव निकल गया तो उसके लिए कहाँ पर सब सेंटर दिया गया है, उसको कहाँ रख सकते हैं, ये सब सारा जानकारी हम लोग गाँव वाले को देते हैं। ज़रूरत पड़ता है तो ग्रुप में भी पूरे गांव में हम लोग प्रचार प्रसार स्वास्थ्य के बारे में करते हैं। अभी गांव में उस तरह का व्यवस्था नहीं है। एक बार तो था, अगले बार पंचायत में दिया गया था और हाई स्कूल में भी दिया गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल में तो ऐसा केस नहीं है, जिसकी वजह से अभी वैसा व्यवस्था नहीं है। अगर वैसा होगा तो पंचायत में हम लोग बात किए हुए हैं, वहाँ पर उस तरह का मरीज को रखा जाएगा। कौन कौन लोग थे? अभी लगभग मेरे गांव में 8 से 10 कोरोना से मौत हो चुकी है और अभी भी बहुत लोग संक्रमित हैं। तो वही तीसरा लहर आने वाला है, जो कि बहुत ही खतरनाक है और वो बच्चों पर ज़्यादा हावी होने वाले हैं। उसी को हम लोग बचाने के लिए प्रचार प्रसार पे लगे रहते हैं सर। हाँ, मांग तो करना चाहेंगे क्योंकि हम लोग का मानदेय ऐसा है नहीं। हम लोग एक समाज सेवी की तरह काम करते हैं, तो हम लोग को चाहिए कि जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा के लिए हम लोग जैसे टीकाकरण हुआ, वैक्सीन जो पड़ रहा है, उसमें हो कि हम लोग का पूरा पोशाक चाहिए, प्लस एक किट चाहिए जो कि हम लोग का सुरक्षा कवच बन के हम लोग का सुरक्षा, ताकि खुद संक्रमित ना हो। संक्रमित ना हो। हम लोग स्वस्थ रहेंगे तब तो अगला खुद देखभाल करेंगे। हम ही लोग खुद से बीमार पड़ जाएंगे तो फिर दूसरा को क्या कर लेंगे, इसलिए वो भी चाहिए। और गांव में कोरोना से तो 4-5 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है जो हॉस्पिटल जा चुके हैं, और बहुत सा ऐसा भी मृत्यु हुआ है जिसका गिनती अभी नहीं हुआ है। और गांव में प्रायः प्रत्येक घर में कमोवेश किसी को बुखार तो किसी को सर्दी, किसी को खांसी की नौबत प्रत्येक घर में है। और थोड़ा दिन पहले से ही मुखिया जी भी कोरोना पॉजिटिव थी, अब तो उनका भी शरीर में सुधार हो गया है। हम 3 मई को इंजेक्शन लेने के बाद भी हमको भी थोड़ा बहुत टाइफाइड हो गया था, अभी भी मैं दवा खा के हूँ। और वैसा कोई सरकार का वैसा व्यवस्था नहीं है कि गांव घर में तुरंत जाके हम लोग जांच फांच करा लें। जो लोकल है झोला छाप डॉक्टर, अभी कोरोना काल में हमको लगता है कि झोला छाप डॉक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, एक प्रकार से वही लोग गांव घर को संभाले हुए हैं। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजार हैं कि कुछ भी हो, झोला छाप हो या कुछ भी हो, लेकिन तत्काल सेवा वही सब दे रहे हैं। बहुत कम एज में बहुत अफसोस लगता है और एकदम भयावह माहौल बन गया है। बहुत कम एज 35-40 एज का था एक रंजीत सिंह, हमारे मोहल्ला में एक संजीत साहू एक्सपायर किए, कल एक राजेश नारायण तिवारी एक्सपायर किए जो आपका राज हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो बहुत सा परिवार में सक्षम रहते हुए भी, रुपया पैसा से सक्षम रहते हुए भी नहीं बच पा रहा है। बहुत ही माने एक तरह प्रकार से कहिए बहुत भयावह स्थिति है। सरकार को भी ग्रामीण स्तर पर पूरा जांच, कोरोना जांच, ये सब जांच के लिए पूरा व्यवस्था करना चाहिए। केवल पेपरबाजी में ही आ रहे हैं, धरातल पर काम नहीं दिखा रहे हैं। सरकार कह तो रहा है कि कोरोना जांच हम करवाएंगे, लेकिन कहाँ धरातल पर जांच आना चाहिए। लोकल अपना उप स्वास्थ्य केंद्र है, सचिवालय है, या वो कई सब संगठन है, वहाँ पर खाली जांच पड़ताल, खाली व्यवस्था बढ़िया दे देगा नहीं तो बहुत सारा सुचारू चलेगा। लेकिन पेपरबाजी में आ रहा है, धरातल में काम नहीं दिख रहा है। जनता गरीब है, गुरुआ है, सब झोला छाप डॉक्टर पर ही निर्भर है। जांच तो अभी तक यहाँ हो ही नहीं रहा है। जांच होने से तो हमको लगता है कि प्रत्येक घर से एक दो आदमी निकलेंगे कमोवेश, किसी को सर्दी किसी को खांसी। और जांच ऊँच नहीं हो रही है, केवल वैक्सीनेशन हो रहा है।
वो भी बिना जांच का हो रहा है। इस पर भी सरकार को वैक्सीनेशन वाला कोरोना वाला जांच शिविर लगाना चाहिए। इससे पता चलेगा कि गांव में कितना कोरोना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। धरातल पर कोई कार्य अभी नहीं उतरा है। हम लोग भी जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग का भी BDO साहब से उस दिन वर्चुअल मीटिंग हुई थी। उस समय भी हम लोग मांग रखे थे कि वैक्सीनेशन के लिए भी गांव घर में प्रचार प्रसार होना चाहिए, गांव घर में कोरोना जांच का शिविर लगना चाहिए। लेकिन अभी तक धरातल में कोई कम में नहीं दिख रहा है। हाँ, पेपर में तो बहुत बड़ा बड़ा वादे दिखाई देते हैं कि हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में धरातल में काम नहीं। मेरा नाम सोमावरा हुआ, पंचायत समिति सदस्य बोड़िया पंचायत, और सामाजिक सोशल कार्यकर्ता भी इससे भी जुड़े हुए हैं। और किसके तरफ से आप लोग को क्या बोलकर भेजा गया है? हम लोग थी PSC से थी भेजा गया है हम लोग को। हम लोग स्वास्थ्य सहिया हैं और स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग को कल ट्रेनिंग मिला था, यही कोविड-19 के तहत थी, जो तीसरा लहर आने वाला है उससे बचाने के लिए हम लोग को एक बैठक कराना था, जिसमें हम लोग को शामिल होना था जनप्रतिनिधि को और सखी मंडल का अध्यक्ष, महिला समिति का सदस्य लोग और सेविका सहायिका सहिया और ग्रामीण जो भी बैठना चाहें सब आ सकते थे। इस उन लोग के बीच में यही बताना था कि तीसरा लहर आने वाला है, उससे हम लोग को बचने के लिए हम लोग को अगर सबको एक दूसरे का सहयोग करना है और किसी प्रकार का सर्दी बुखार खांसी या अगल बगल में या किसी को भी सुनने को मिलता है कि हाँ फलना को सर्दी है, बुखार है, खांसी है, तो उसको तुरंत हम लोग को सूचना दे, या तो फिर स्वास्थ्य विभाग PSC में सूचना दे, या तो फिर उसको बोल दे कि डायरेक्ट वहाँ जाके आप इलाज कराइए और दवा जो भी लिखता है डॉक्टर और जो भी सलाह देता है उस आधार पर आप अपना घर में भी रह सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़े तो आप लोग को एडमिट किया जाएगा। PSC रांची सदर कांके सदर वहाँ से भेजा गया आप लोग? हाँ। अभी आज हर प्रत्येक दिन हर एक गाँव? नहीं, हम लोग गाँव के ही हैं। गाँव के ही हम लोग गाँव के सहिया हैं। हम लोग बढ़िया गाँव के रहने वाले हैं। हम लोग गाँव के चुने वाले हैं। हम लोग का हर अपना अपना सेंटर में हम लोग को बैठक कराना है और उसी के बीच हम लोग को बताना है कि तीसरा लहर जो आ रहा है उससे किस तरह का सावधान हम लोग को होना है। इस तरह का हम लोग को बताना है, अपना अपना सेंटर में जा ग्रुप बना के बताना है। तो उसी को हम लोग बता रहे थे। और कल से हम लोग को सर्वे भी करना है घर घर जाके कि किसी की सर्दी खांसी इस तरह बुखार उखार किसी तरह का लक्षण है तो उसको हम लोग को लिखना है और उसको हम लोग को पूरा रिपोर्ट देना है, और रिपोर्ट देने के बाद उसको जाँच के लिए हम लोग कांके सदर भेजना है। कोरोना जांच के लिए यहाँ पे जांच नहीं होगा? यहाँ जांच होता है। जिस तरह वैक्सीन अगर पड़ा था उस दिन हो रहा था, लेकिन गारंटी नहीं कि रोज दिन होता है, और वहाँ है कि डेली होता है। वहाँ संडे छोड़ के रोज दिन होता है। लेकिन अभी अगर यहाँ आए तो क्या हुआ आपके साथ? यहाँ जो हुआ उसके बारे में बताएं। उसमें हुआ कि हम लोग सारा मीटिंग हो गया था। हम लोग बताने के बाद हम भी पूछे कि किसी को सर्दी खांसी बुखार इस तरह का किसी को है क्या बीमारी सर? कहाँ पे? यहाँ पास जहाँ बैठे थे तो वहाँ में से एक लेडीज़ बोली कि मेरा ससुर का माने खांसी है। तो हम बोले कि क्या सच में खांसी है? तो उसी में उसका हस्बैंड है कि ईटा उठाए। अब बोले कि तुम कौन होती है बोलने वाली, कि उसको बोले अपना वाइफ को बोले तो हम वो बोले कि नहीं खांसते हैं। तो हम बता दिए, मेरा भी 2 बाल बच्चा है छोटा छोटा, इसलिए बताया था। हम बोले ठीक है बताए, तू गलत नहीं किए हैं, उसके लिए है साधन, आप ले जाइए और जांच कराइए। तो वो बोल रहे कि ले जाइए, पकड़ इतना हिम्मत है तो आप लोग ले जाइए। हम ले जाएंगे, हर आदमी को हम लोग पकड़ के नहीं ले जा सकते, हम लोग को जानकारी देना है, हम लोग दे दिए हैं। आप ले जाइए, आप काके सदर जाइए और दिखाइए। तो उसी में है कि वह एक चूहा का दवा निकालें और पैकेट खोल के हम लोग के सामने खा लिया। तो हम पूछे कि क्या चीज़ का दवा खा रहे, तो बोल रहे कोरोना का दवा खा रहे हैं। इस तरह का है, और अंदर घुस गया। तब उसकी वाइफ है रोने लगी। तो हम लोग बोले कि शांत रहिए, आप क्या करिए। और उन लोग का दोनों में बनाव नहीं है, दोनों अलग अलग खाना बनाते हैं। क्या कहिएगा प्रधान जी, गांव में इस तरह से अगर हरकत होगा तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? लोग आते हैं, आती है स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारी आती है, लेकिन ग्रामीण इस तरह से करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य कर्मी तो अपना जो DP सरकार की ओर से निर्देश मिला है कि क्या है घर घर जाके करिए रहे हैं। अगर ग्रामीण मूर्ख है, अब ये जैसे बताई स्वास्थ्य विभाग वाली कि दवा खा गई, इसका ये लोग क्या जवाब दे रहे हैं? ये तो अच्छा भला के लिए ना गए थे भाई। अगर इस तरह का कोई है तो आप लोग कांके सदर जाके दवा करा लीजिए, इससे तो ज़्यादा नहीं कर सकता है। अच्छा, ये लोग कोई वैसा साधन भी नहीं है कि अभी फ़िलहाल में वैसा साधन भी नहीं है कि ये है वो सबको ले आएगा। वैसा साधन होता तो रहता। अभी ये लोग का केवल है बताने का काम है, वैसा कोई है उसको जागरूक करना है। अगर खुद पब्लिक
साथ नहीं दे रहा है। साथ नहीं देगा तो स्वास्थ्य कर्मी ही क्या करेगा? क्या कर सकते हैं, हैं? कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना।